देवी भागवत के महात्म्य प्रसंग में राजा सुदुमन की कथा। सूत जी कहते हैं, मुनिवरों, अब दूसरा इतिहास सुनो जिसमें इस देवी भागवत का महात्म्य कहा गया है। एक समय की बात है, मुनिवर अगस्त जी स्वामी कार्तिकेय के पास गए और वंदना कर कर उनके आगे बैठ गए। तत्पश्चात उन्होंने कहा, हे भगवान, आप देवी भागवत का महात्म्य और उसके सुनने की विधि भी बताने की कृपा कीजिए। स्वामी कार्तिकेय ने कहा, ब्राह्मण, श्री देवी भागवत के महात्म्य को विस्तार से कौन कह सकता है, फिर भी मैं संक्षिप्त में कहता हूँ, सुनो। विवस्वत मनु के पुत्र श्रद्धा देव थे। उन्हें कोई संतान न थी। वशिष्ठ की सम्मति से उन्हें पुत्रष्टि यज्ञ किया। विवस्वन मनु की स्त्री का नाम श्रद्धा था। श्रद्धा ने होता से प्रार्थना की, ब्राह्मण, आप ऐसा उपाय कीजिए कि मेरे गर्भ से कन्या उत्पन्न हो। तब होता मन ही मन कन्या उत्पन्न हो, यूं संकल्प करते हुए हवन करने लगे। इस विपरीत भावना के फल स्वरूप ईला नाम की कन्या उत्पन्न हुई। राजा विवस्वन कन्या को देखकर उदास हो गए। उन्होंने गुरुदेव से पूछा, यह आपका संकल्प उल्टा फल देने वाला कैसे हो गया? राजा की बात सुनकर मुनिवर वशिष्ठ ध्यानस्थ हो गए। उन्हें मालूम हो गया कि होता इस व्यतिक्रम के कारण है। तब ईला को पुरुष बनाने के लिए मुनि ने भगवान श्री हरि की शरण ली। मुनि के तप और भगवान के अनुग्रह से वह ईला सबके देखते ही पुरुष रूप में परिणत हो गई। उस समय गुरुदेव ने संस्कार करके ईला का नाम सुदुमन रखा। कुछ समय के बाद जब सुदुमन युवा हुए, तब वे एक दिन घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए जंगल में चले गए। किसी समय की बात है, देवाती देव भगवान शंकर अपनी प्राण प्रिय पार्वती के साथ प्रसन्नता पूर्वक विहार कर रहे थे। उसी समय उनके दर्शन की अभिलाषा से मुनिगण वहां पधारे। मुनियों को देखकर पार्वती जी लज्जित हो गई। संयमशील मुनियों ने देखा भगवान शंकर और पार्वती जी हास विलास कर रहे हैं। तब वे तुरंत लौटकर वैकुंठ को चले गए। फिर भी अपनी प्रेयसी भार्या पार्वती को प्रसन्न रखने की इच्छा से भगवान शंकर ने यह श्राप दे दिया, आज से जो भी पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा, उसकी आकृति स्त्री की बन जाएगी। उसी समय से पुरुष उस स्थान पर नहीं जाते। सुदुमन वहां सहसा चले गए और जाते ही उनकी आकृति स्त्री की हो गई। अब वे स्त्री रूप में वन में इधर उधर घूमने लगे। एक समय की बात है, वह स्त्री बुद्ध के आश्रम के सनिकट पहुंच गई। उसे देखकर बुद्ध के मन में उसके प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। वह स्त्री भी सोमनंदन बुद्ध को पति बनाने की इच्छा प्रकट करने लगी। कुछ समय व्यतीत होने पर बुद्ध ने उस स्त्री के गर्भ से पुरुरवा को उत्पन्न किया। बुद्ध के आश्रम पर रहते हुए उसे वर्ष बीत गए। एक दिन उसे अपने पहला वृतांत याद आ गया। स्मरण आते ही उसके मन पर दुख की घटा छा गई। फिर तो वह निकली और तुरंत गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम पर चली गई। उन्हें प्रणाम करके अपना सारा समाचार कह सुनाया और पुनः पुरुष होने की इच्छा प्रकट करती हुई उनके शरणपान हो गई। उस सब बातें विदित हो जाने पर वशिष्ठ जी कैलाश पर गए। उन्होंने भगवान शंकर की भली भांति पूजा की और उत्तम भक्ति के साथ वे उनकी आराधना में लग गए। वशिष्ठ जी की स्तुति करने पर भगवान शंकर प्रकट हो गए। वे नंदी पे सवार थे। जगत जननी पार्वती उनके साथ विराजमान थी। वे अत्यंत प्रसन्न होकर शरण में आए हुए मुनिवर वशिष्ठ जी से कहने लगे। भगवान शंकर बोले, विप्रवर, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वर मांग लो। भगवान के यूं कहने पर वशिष्ठ जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और ईला के पुरुष हो जाने की प्रार्थना की। तब प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने मुनिवर से कहा, यह 1 महीने पुरुष रहेगा और 1 महीने स्त्री। यूं शंकर से वर पा लेने पर वशिष्ठ जी जगत जननी भगवती पार्वती की पूजा करके उनकी स्तुति करने लगे। वशिष्ठ जी ने भक्ति पूर्वक स्तुति करने पर वे तुरंत प्रसन्न हो गईं। तदंतर उन महादेवी ने मुनि से कहा, द्विजवर, तुम प्रसन्नता पूर्वक 9 दिनों में सुदुमन को श्रीमद् देवी भागवत सुनाओ। उसके सुनते ही वह उसी क्षण पुरुष हो जाएगा।
इस प्रकार कहकर भगवान शंकर और पार्वती अंतर ध्यान हो गए। अब वशिष्ठ जी ने भगवती जगदम्बिका की पूजा की और राजा सुधुमन को श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनाना आरंभ कर दिया। राजा भी वह अमृतमयी कथा भक्ति भाव से सुनने में संलग्न हो गए। कथा समाप्त होने पर उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम करके उनकी पूजा की और वे सदा के लिए पुरुष हो गए। तब मुनिवर वशिष्ठ ने सुधुमन को राज्य पर अभिषिक्त किया। सुधुमन प्रजाजन को प्रसन्न रखते हुए भूमंडल पर राज्य करने लगे। अंत में पुत्रों को राज्य सौंपकर स्वयं भगवती के परम धाम को चले गए।